हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन कैसे बनता है। ठीक है, प्रिपरेशन के बारे में, कैसे उसको तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन से स्पष्ट होता है कि हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉमन कुछ रिएक्शन था वो पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि जो जानने वाले हैं कि कॉमर्शियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन कौन चीज का? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है? वैसे तो नेचर में बहुत है ही, नाइट्रोजन क्या है, नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो हम बात करेंगे कि जो इसका प्रिपरेशन यदि हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है देखिए। एक होता है नाइट्रोजन व्यवसाय करने के लिए यदि कहीं पे कुछ चीजों में इस्तेमाल किया जाता है व्यवसायिक तौर पे, उसमें थोड़ा की जरूरत नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस तरह से हम कैसे निकालेंगे? व्यवसायिक तौर पे यदि देखते हैं तो कॉमर्शियली यदि देखते हैं तो प्रिपरेशन कैसे होता है, ये मेथड से चलेंगे। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? हम ये जांचना चाहते हैं केवल कि ये नाइट्रोजन है कि नहीं, हम जो बनाए हैं नाइट्रोजन है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, क्या चाहिए होता है? थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है नाइट्रोजन का। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लेबोरेटरी प्रिपरेशन। मतलब जो लैब में तैयार किया जाएगा नाइट्रोजन, उसको लेबोरेटरी बोलेंगे प्रिपरेशन। और कॉमर्शियली का मतलब क्या होता है? व्यवसाय के लिए यदि नाइट्रोजन हम तैयार करते हैं अपने से, खुद से, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमर्शियली प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए, तो नाइट्रोजन का हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम नाइट्रोजन न लिख के डाई नाइट्रोजन लिखे। ऐसा क्यों लिखे डाई नाइट्रोजन? डाई नाइट्रोजन लिखने का मुख्य वजह ये था कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में डायमर N2 के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में रहता है। यानी कि नाइट्रोजन की संख्या 2 होता है, मोलिक्यूल फॉर्म में रहता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखें? डाई नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं क्या? N2। ठीक है, तो देखिए कॉमर्शियली प्रिपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एयर लेंगे। एयर है, क्योंकि हमको थोड़ा तो चाहिए नहीं, हमको बहुत ज्यादा बनाना है नाइट्रोजन। तो कहाँ से मिलेगा हमें? एयर से मिलेगा। क्या एयर में केवल नाइट्रोजन गैस है? नहीं है, बहुत सारा गैस है, हमें नाइट्रोजन को अलग करना होता है। तो हम क्या करते हैं? एयर को लेते हैं। एयर लेंगे, उसके बाद उसमें वाटर मिलाएंगे। वाटर क्या करेंगे? मिलाएंगे, लिक्विफिकेशन करेंगे, मतलब वाटर में उसको ले जाएंगे। वो क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करके लिक्विफिकेशन हो गया, क्या होगा? उसका डिस्टिलेशन होगा, आसवन होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब ये हो गया कि जो वो उसका मॉलिक्यूल कुछ इसमें आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा। ये क्या होता है? अलग हो जाता है। एयर से क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन होने के बाद अलग हो जाता है। एयर से क्या होगा? एयर से बहुत सारे गैस होता है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है। लिक्विफिकेशन होने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल में जाके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? उस समय नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। एयर में नाइट्रोजन है, वो गैस के रूप में है, मिक्स रहता है, मिक्सचर रहता है। केवल नाइट्रोजन हम खोजेंगे तो हमको मिलने वाला नहीं है। तो हमें केवल नाइट्रोजन चाहिए, कैसे बने मिलेगा? तो एयर में क्या करते हैं? लिक्विफिकेशन करते हैं, वाटर डालते हैं। एयर लेके क्या करते हैं? उसमें वाटर डालते हैं। लिक्विफिकेशन होने के बाद N2 क्या हो जाता है? वाटर से कुछ मिल जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो N2 क्या होता है? डिस्टिल हो जाता है, वाटर के साथ अलग हो जाता है और एयर का अदर गैस साइड हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? N2 लिक्विड इसीलिए है क्योंकि ये वाटर के साथ है। ठीक है, अब इसको यदि हम क्या करते हैं? 90 केल्विन पे गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप ने क्या होता है? नाइट्रोजन गैस में आ जाता है, N2 गैस में चले आता है। वही लिखे हैं कि एयर को जब वाटर के प्रेजेंस में क्या करेंगे? लिक्विफिकेशन, वाटर दे दिए मतलब लिक्विफिकेशन कर दे, एंड डिस्टिलेशन, वो अलग होता है, कौन चीज बन जाता है? फिर नाइट्रोजन लिक्विड रूप में आता है। लिक्विड से क्या करते हैं? उसको यदि टेम्परेचर हम कितना देते हैं? 90 केल्विन, तो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो ये था क्या?
कॉमर्शियल प्रिपरेशन में एयर से नाइट्रोजन लिक्विड बना, नाइट्रोजन लिक्विड से गैस बना। कितना कोई बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ा, तो एयर में बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ा 77 केल्विन, और उसमें कितना देना पड़ा, इसमें देना पड़ा 90 केल्विन लिक्विड वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन का। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है? ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, ये लैब में तैयार किया जाता है। मतलब लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि लैब में बनना। कौन चीज लैब में बनता है? तो नाइट्रोजन कहाँ बनेगा? लैब में। लैब में मतलब थोड़ा अमाउंट चाहिए, बहुत कम अमाउंट चाहिए, केवल पता लगाना हो कि ये सही में नाइट्रोजन है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो क्या एयर लेके चले जाए? नहीं, एयर लेके नहीं जाएंगे। उसके लिए हम कोई केमिकल से ही निकालते हैं। तो केमिकल कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा केमिकल है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड को मिलाते हैं। नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड में क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड को मिलाते हैं। जैसे ये दोनों रिएक्ट करेगा तो देखिए यहां से ये नाइट्रोजन क्या होता है, यहां से ये नाइट्रोजन और यहां से ये नाइट्रोजन एक साथ जाके मिल जाएगा, N2 बना लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये Cl है और यहाँ NaCl है। उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ वाटर कितना है, 2 वाटर है। कैसे 2 वाटर का पता चला? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और वाटर का संकेत क्या होता है? वाटर का H2O होता है। मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1 ऑक्सीजन चाहिए। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन चाहिए? एक वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो टोटल कितना वाटर का मॉलिक्यूल है? 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 वाटर का मॉलिक्यूल होगा। 2 वाटर का मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 वाटर के मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे आया है 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके 2 मोल वाटर बनाया। ठीक है, अब ये भी मिलके और ये मिलके क्या कर लिया? वाटर बना लिया। अब बच गया ये दोनों मिलके क्या करता है? NaCl बना लेता है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे N2 बन गया है। ठीक उसी प्रकार ये सब रिएक्शन में भी क्या होता है? वैसे ही होता है। NH4 का होल 2 Cr2O7, NH4 का होल 2 है, Cr2O7 है। तो इसमें देखिए क्या होता है? Cr2O7 है, NH4 का होल 2 है। हमें बनाना क्या है? नाइट्रोजन। तो देखिए NH4 का होल 2 है, NH4 का होल 2 मतलब यहाँ 2 नाइट्रोजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होल 2 का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब 2 है। एक नाइट्रोजन, NH4 में 1 नाइट्रोजन, लेकिन होल 2 है तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन हो गया। और ये क्या H कितना हो गया? H हो गया, एक NH4 में 4 H, तो 2 यहाँ पे NH4 है, मतलब 8 गो H हो गया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन को अलग कर दिए, क्योंकि वही हमको बनाना है। और यहाँ पे कितना चाहिए? H है। एक अमोनियम सॉल्ट के लिए कितना चाहिए? 4 H चाहिए होता है अमोनियम सॉल्ट के लिए। यहाँ पे NH4 है, इसमें 4 है। तो यदि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है एक अमोनियम सॉल्ट में, तो ये कितना है? 2 अमोनियम सॉल्ट है, मतलब 8 हाइड्रोजन हो गया। टोटल कितना हाइड्रोजन? 8। तो हमारे पास इस कंपाउंड में 8 हाइड्रोजन है। तो बताइए कितना बनेगा वाटर? तो 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब 4 मोल हाइड्रोजन। यहीं पे इसीलिए यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन हो गया। N2 कैसे हुआ? 4 मोल हाइड्रोजन कैसे हुआ? समझ लिए होंगे। अब देखिए 4 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 4। टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 7, तो 4 ऑक्सीजन ले लिया, बच गया 3 जब बचा तो Cr2O3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? Cr2O3। इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो गया? नाइट्रोजन बन गया है। अब आगे बात करते हैं अगला रिएक्शन का, BaN3 का होल 2। पहली बात की N3 यदि कहीं भी रहता है, N3 पे माइनस, तो इसको एजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजाइड बोलते हैं। तो देखिए
ये एजाइड है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेरियम के साथ, इसलिए इसका नाम हो गया बेरियम एजाइड। ठीक है, अब ये यदि इसको यदि हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या हो जाता है, बेरियम अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। एक बेरियम है अलग हो गया, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हम क्या बोले, डायमर में रहता है, मतलब 2 की संख्या में रहता है हमेशा, मोलिक्यूल है, N2 फॉर्म में रहता है, N2 में रहा, तो टोटल 6 गो नाइट्रोजन है, तो कितना N2 बनेगा, 3 गो N2 बनेगा, 3 N2 हो गया, मतलब 3 मोल नाइट्रोजन बन गया। NaNO3 में देखते हैं, इसमें क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे N3 होगा, ठीक है, रहने दीजिए। ये क्या हो गया, सोडियम एजाइड, N3 को क्या बोलते हैं, एजाइड, सोडियम एजाइड हो गया। अब ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, Na प्लस और N2, Na प्लस और N2 में अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार NH4 और NO2 में किए हैं, इसमें भी क्या किए, हीट किए, तो क्या हो गया, 4 को है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन, फिर यहाँ एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 2 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन, 4, मतलब 2 मोल वाटर बन गया। अब नाइट्रोजन 2 है तो N2 बना दिए, फिर इसमें वही काम किया, NH4 NO3 है, NO3 में क्या हो गया, देखिए इसमें केवल ऑक्सीजन एक बढ़ा है, ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ N2 बना था, तो यहाँ N2O हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, आप क्या देख लिए, सब में N2 बन रहा है, N2 बन रहा है, यहाँ पे N2O बना है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लिए कि अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब हम नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कौन चीज का बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि जो ये रूम टेम्परेचर पे कौन सा फॉर्म में रहता है, N2 फॉर्म में रहता है। क्या होता है, नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ हिंदी में हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन कमरे ताप पर N2 के रूप में रहता है, चलिए, जिस कारण से ये क्या होता है, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 3। यही N2 जब रहेगा तो इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। नाइट्रोजन में कोई कलर नहीं होता है, न ही टेस्ट होता है, ठीक है, न ही ऑर्डर होता है। नाइट्रोजन में न तो कलर होता है, न कोई टेस्ट होता है, न ऑर्डर होता है, मतलब न इसमें इसका कोई रंग होता है, देखिएगा तो पता नहीं चलेगा, न उसको सूंघ के आप उसका गंध पता कर पाइएगा, और न उसको खाने से आपको कोई स्वाद मिलने वाला है। ठीक है, पहली बात की गैस है तो उसे खा नहीं सकते, यदि अंदर भी जाएगा तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और क्या बोलेंगे, टेस्टलेस, मतलब टेस्ट भी नहीं होता है, टेस्टलेस, और क्या कहेंगे, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। साथ ही ऑर्डरलेस तो होता है, नॉन पॉइजनस भी होता है। क्या होता है, नॉन पॉइजनस, मतलब ये नाइट्रोजन जहरीला नहीं होता। यदि ये जहरीला रहता तो इतना एयर में नाइट्रोजन है, कब का मतलब सब खत्म हो गया रहता। ये क्या होता है, जहरीला नहीं होता है। नाइट्रोजन के बारे में बोल रहे जहरीला नहीं होता, लेकिन इससे जो कंपाउंड बनेगा वो सब
पॉइजनस हो जाएगा, सब जहरीला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। अगला प्रॉपर्टी क्या होगा, ये नॉन पॉइजनस होता है और ये एयर से हल्का होता है, जिस कारण ऊपर रहता है। एयर से क्या होता है, ऊपर रहता है। मतलब नाइट्रोजन गैस के बारे में आप कहीं भी सुनिएगा तो वो नीचे में नहीं रहता, वो क्या होता है, ऊपर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो एयर से हल्का होता है। तो हल्का, तो हम ये लिख सकते हैं स्लाइटली, स्लाइटली लाइटर देन एयर। एयर से क्या होता है, हल्का होता है। यदि उसके बाद ये का बोन क्या होता है, काफी मजबूत होता है, हार्ड बोन होता है। इसको तोड़ना आसान नहीं होता है, जिस कारण इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है तो बोन टूटता है, और बोन टूटता है दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तब। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके यदि रिएक्टिविटी का हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी में इसका बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इसका बढ़ाना पड़ता है रिएक्टिविटी के लिए, तब इसका बॉन्ड टूटता है। ठीक है, और हाँ, नाइट्रोजन को हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन कैन बी लिक्विफाइड, नाइट्रोजन कैन बी लिक्विफाइड। ये इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। यदि ये लिक्विफाइड हो जाएगा, इसका मतलब वाटर में सोल्यूबल है। क्या हो जाएगा, ये वाटर में सोल्यूबल है। ये हल्का ही सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है इन वाटर, मतलब पानी में हल्का ही सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। देखिए, ये रिएक्टिविटी का बात कर लेते हैं कि क्या होता है, टेम्परेचर जितना फास्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये रिएक्टिव बढ़ेगा। ये हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंगली रेपिडली। रेपिडली मतलब बहुत तेजी से। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। विथ कब, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ता है, कौन चीज, बहुत तेजी से, मतलब रेपिडली, फास्ट, रेपिडली टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन सारे मेटल से नहीं, कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले ही इसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। हम ये लिख सकते हैं सम मेटल, कुछ मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सम मेटल रिएक्ट विथ, सम मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ, नाइट्रोजन, एंड फॉर्म, और क्या करता है, बनाता है। कौन चीज बना लेता है, आयनिक नाइट्राइड। क्या करता है, आयनिक नाइट्राइड बनाता है।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, लिथियम एक मेटल है, फर्स्ट ए ग्रुप का यानी एल्काइली मेटल का केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, बाद बाकी नहीं बनाता है। हम बोले हैं सम मतलब कुछ ही, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत फास्ट होता है, मजबूत होता है। तो लिथियम क्या करता है, N2 से रिएक्ट करता है। तो N2 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए N2 पे -3 होता है, इस पे +1। तो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, इसका चार्ज इसके नीचे में, इसका चार्ज इसके नीचे में। तो देखिए लिथियम इसका चार्ज इसके नीचे में मतलब 3, अब N है, इसका चार्ज ऊपर यहाँ पे एक, यहाँ क्या है उससे कोई मतलब नहीं, नीचे में पहले उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ चार्ज केवल लिखेंगे, एक लिखते नहीं, इसीलिए Li3 हो गया। लेकिन सेकेंड एक ग्रुप का बात कर रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, उसका सारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। तो सेकेंड डे का बात करते हैं, तो मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg+2 प्लस वो क्या करता है, N2 से रिएक्ट करता है। जैसे रिएक्ट करेगा N2 पे -3 चार्ज होता है, इस पे +2, इसका चार्ज यहाँ, इसका यहाँ, क्या बन जाएगा, Mg पे यहाँ 3 आ जाएगा, Mg3। क्यों 3 आया, क्योंकि इसका चार्ज यहाँ आता है, +2 है, ये वहां चले जाएगा N के साथ 2, MgN2। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, आप मेटल के साथ देख लिए। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। 11वां प्रॉपर्टीज है कि रिएक्ट विथ नॉन मेटल, रिएक्ट विथ नॉन मेटल क्या करता है, ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ। यदि ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रिएक्ट विथ नॉन मेटल। कौन चीज रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन, यहां लिख देते हैं N2 रिएक्ट विथ नॉन मेटल। N2 क्या करता है, रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ एंड फॉर्म और बनाता है कोवैलेंट नाइट्राइड, कोवैलेंट कोवैलेंट नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा नॉन मेटल ले लें, तो नॉन मेटल मतलब नाइट्रोजन ही ले लेते हैं। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अमोनिया बनाता है। तो कितना हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। मतलब क्या है, यदि ऐसी विषम संख्या आए उसको दुगुना कर देना, मतलब इसके पीछे में 2 लगा देना है। 2 जब लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ 2 है, इसके पीछे में 3 लगा देंगे तो कितना हो गया, 3 दूना 6, मतलब दोनों हाइड्रोजन बराबर। नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से नाइट्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया। या ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और कब रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, लगभग 2000 केल्विन के आसपास। ठीक है, और इसमें कितना देते हैं, इससे 500 डिग्री सेल्सियस देते हैं, इससे 500 डिग्री सेल्सियस देते हैं, इसमें केल्विन, इसको भी केल्विन में ही लिख लेते हैं, 773 केल्विन। तो इतना का डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, इसमें प्रेशर देना, टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर क्या बनाता है, NO बनाता है। ठीक है, 2NO। इस प्रकार से क्या किया, अभी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिए, N2 कैसे फॉर्मेशन हुआ वो भी बता दिए। अब आगे बात करते हैं अमोनिया के बारे में। तो चलिए क्या करते हैं, इसका अमोनिया का बात करते हैं। अमोनिया का बात करते हैं, सबसे पहले हम अमोनिया कैसे बनाएंगे, क्या करना, अमोनिया कैसे बनाना है। तो अमोनिया बनाएंगे क्यों,
उसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, क्योंकि अमोनिया से बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। और क्या, अमोनिया हम लोग खेत में डालते हैं जिससे उर्वरक से कैपेसिटी बढ़ता है, फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, खेतों में शक्ति मिलती है, ठीक है, पावर मिलता है, तो इसीलिए अमोनिया का जरूरी है। तो अमोनिया हमें कितने तरह से बनाया जा सकता है? अमोनिया 3 तरह से बनाते हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन ये होता है कि जो खेत और में डालते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन ये कि हम लैब में कैसे तैयार करें, थोड़ा सा हमको जांचना हो तो। तीसरा प्रिपरेशन कि हम यदि बेचे, कहीं कोई और सामान बनाए, कोई और कंपाउंड बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमर्शियल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम अभी तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा किस तरह से निकालेंगे कि जो अमोनिया खेत में डालते तो वो कैसे हो जाता है, ठीक है, उसका हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें, अमोनिया क्या होता है, नेचर में बहुत कम मात्रा में होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और कहाँ कम मात्रा में होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो अमोनिया होता है कुछ एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, लेकिन कुछ और इसमें भी होता है, सोयल सब में भी होता है, लेकिन एक गैस है ये, उस समय तो ज्यादा रह नहीं सकता, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में, इतना कम मात्रा में कि उसका कंपेयर भी नहीं किया जा सकता किसी के साथ। तो अमोनिया क्या होता है, नेचर में और मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हम लिखने वाले हैं, अमोनिया इज प्रेजेंट इन अमोनिया इज प्रेजेंट इन, अमोनिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन किस में, उससे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा बहुत कम अमाउंट में, कितना में, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। कहाँ पे, नेचर में और सोइल में, वो हम लिखने वाले हैं स्मॉल अमाउंट या क्वांटिटी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोइल एंड एटमॉस्फेयर, नेचर, ये सब भी लिख सकते हैं, सोइल एंड एयर, या फिर एयर लिख दीजिए सबसे अच्छा। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोइल एंड एयर, एयर में और मिट्टी में बहुत कम मात्रा में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया मिट्टी और हवा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, तो हम क्या बोले, यूरिया से बनाते हैं। यूरिया से कैसे बनाते हैं, तो देखिए, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, ये यूरिया है, यूरिया। अमोनिया वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट किया, ठीक है। वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, जब ये वाटर से, यहाँ पे ये नहीं होगा, ऐसे होगा, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4 का होल टू CO3,
NH4 का होल टू CO3। हमको कैसे पता चला ये NH4 का होल टू CO3 बना? देखिए, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक यहाँ, दो नाइट्रोजन, इसको N2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, हाइड्रोजन का है दो यहाँ, दो यहाँ, 4, और यहाँ पे 2H2O होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कुछ होने वाला है। देखिए, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो यहाँ से, 4 को हाइड्रोजन, फिर यहाँ 4, टोटल कितना हो गया? 8। तो ये 8 हाइड्रोजन H8 हो गया। और क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, तो कार्बन एक ही है, कार्बन एक है। ऑक्सीजन का है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, दो, और यहाँ पे वो लग रहा होगा कि एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन ये कितना है? 2 है, तो 2 ऑक्सीजन है। ये हमको बनाइए, ये तो कोई ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो कंपाउंड कैसा होता है? तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, उसके लिए 1 नाइट्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन कितना? 8 है, तो इसके लिए 4 हाइड्रोजन ले लीजिए। ये क्या हो गया? अमोनियम सॉल्ट हो गया। अब यहाँ सब 2-2 है, तो इसीलिए 2 लगा दिए। अब CO2 नहीं, यहाँ CO3 होगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, यही हो गया CO3। यही हम लिखे NH4 का होल टू CO3। अब इससे क्या करते? इसको हीट करेंगे। इसको क्या करना है? हीट करना है। तो ये क्या क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। जैसे अब इसको हीट करना है, क्या करना है? इसी को हीट करते हैं, तो क्या वो है? अमोनिया बनाएगा। एक अमोनिया में कितना हो जाता है? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन कितना है? 2, मतलब 2 अमोनिया बन जाएगा। हाइड्रोजन क्यों नहीं देखे? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, हमको चाहिए कितना? 6 ही हाइड्रोजन चाहिए। एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, तो हमारे पास कितना है? 8 हाइड्रोजन। एक अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 2, मतलब 2 नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन हमको चाहिए 6, क्योंकि 2 मोल अमोनिया बनाना है, लेकिन है 8। तो हम क्या किए? 2 मोल अमोनिया बना लिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन बच गया? 2 हाइड्रोजन बचा। क्यों? क्योंकि अमोनिया में कितना हाइड्रोजन यूज हुआ? मात्र 6 हाइड्रोजन यूज हुआ है, तो बच गया है 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाएगा। ये हो गया H2O। 2 हाइड्रोजन है, एक वाटर से, एक ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाया। 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा था, एक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर बना लिया। अब क्या यहाँ बचा है? 2 ऑक्सीजन बचा है, 1 कार्बन, तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलकर क्या बनाता है? CO2 गैस बनाता है। ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम लिख देते हैं 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। यही क्या हो गया? अमोनिया बन गया। यही था कि जो ये खेतों में जो दिया जाता है ऐसे ही होता है। खेत में कैसे बनाया जाता है? यूरिया खेत में डाल दिए, ठीक है। आप लोग यदि खेत और जाते होंगे, देख रहे होंगे किसान क्या करते हैं, किसी बर्तन में, कंटेनर में लेके क्या करते हैं? पूरा यूरिया डालते हैं। वो डालने से पहले क्या करते हैं? खेत में पानी डालते हैं। पानी डालते हैं ताकि खेतों में क्या हो जाए? वो पानी पूरा हो जाए, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, खेत में नमी आ जाए। क्या हो जाए? मिट्टी में नमी आ जाए। नमी आने से क्या होता है? वो पूरा फिर उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और यूरिया डालते हैं। यूरिया डाले और क्या हो गया? मिट्टी में नमी की मात्रा है, तो वो रिएक्ट करके क्या करेगा? मिट्टी में NH4 का होल टू और CO3 बनाएगा। ये जैसे बनाएगा, फिर अगले दिन सूर्योदय होगा। सूर्योदय होगा तो रोशनी आएगा, हीट मिलेगा। हीट मिलेगा तो वो अमोनिया बना लेगा। अमोनिया बनाएगा, कुछ वाटर भी बनेगा। कुछ वाटर बनेगा, CO2 गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। तो समझ लिए होंगे कि खेत में कैसे यूरिया कैसे काम करता है। यूरिया डाले उससे पहले लोग क्या करते हैं? खेत में पानी डालते। क्यों? नमी लाने के लिए। यदि खेत में नमी है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, तो यूरिया डाले, फिर पानी उसमें था, तो पानी, खेत का पानी यानी कि जो मिट्टी का नमी यूरिया से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NH4 का होल टू और CO3।
इसको जब हम थोड़ा हीट करते हैं 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2 बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा फॉर्मेशन का, कि जो लैब में थोड़ा सा मात्रा में बनाते हैं, कि कौन सा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन का बात करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, ये क्या होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो चलिए, जो हम लैब में बनाते हैं ना उसे कहते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। क्या करते हैं, लैब में जो बनाते हैं। लैब में कैसे बनाते हैं, अमोनियम सॉल्ट को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, अच्छे बेस के साथ क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। वही क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है। सिंपल बात है, अमोनियम सॉल्ट को बेस से रिएक्ट कराएंगे अमोनिया बना देगा लैब में, क्योंकि हमको थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है। तो ये खेत में कैसे यूरिया काम करता है वो भी देख लीजिए, यूरिया कैसे बनता है, सॉरी यूरिया डालने से अमोनिया कैसे बनता है। अब लेबोरेटरी का बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, देखिए अमोनियम सॉल्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है। अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ, अमोनियम सॉल्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, एनी बेस, एनी बेस, किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म, और क्या करता है, बनाता है एंड फॉर्म अमोनिया। अमोनियम सॉल्ट किसी बेस के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट मतलब NH4 प्लस होगा, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ रहेगा, तो मान लेते हैं Cl है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, किसी बेस के साथ, बेस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें OH लगा हो, NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखिए पहले OH देख लेंगे, O कितना है, एक है, O यदि एक है तो 1 मोल वाटर बन जाए, 1 मोल वाटर बन गया। एक O था, 1 मोल वाटर बना लिए। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ NH4 है, तो एक H ये दे देगा, यहाँ 3 बच गया, और यहाँ एक H है ये है। 1 मोल पानी के लिए कितना H की जरूरत होता है, 2H का, तो 2H क्या हो गया, एक H यहाँ से आया, एक H यहाँ से, 2H हो गया, एक वो यहाँ है ये, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, तो 4H में से एक ही H गया, बचा क्या है, NH3 प्लस, NH3 बच गया तो वो लिख दिया अमोनिया हो गया। फिर यहाँ H था, वो H से रिएक्ट करके H2O बना लिया है। अब क्या क्या बचा है, ये Cl बचा है, ये Na बचा है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे अमोनिया बन गया, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया है। यहां भी बात करते हैं अगला एग्जांपल का, NH4, इस बार SO4 लेते हैं, सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे Hal2 लेना पड़ेगा, SO4 पे -2 चार्ज होता है और यहाँ पे तो NH4 +1 ही होता है, यहाँ Cl-1 था, ये दोनों चार्ज बराबर था, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे +2 चाहिए, लेकिन NH4 +1 होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, Hal2 लिखेंगे। अब दोनों का चार्ज बराबर हो गया, तो चार्ज बराबर हो जाता है, चार्ज लिखते नहीं है, तो ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ, कोई बेस मान लेते हैं क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH का Hal2 है, क्यों, OH पे -1 लेकिन Ba पे +2, जब ये +2 है तो यहाँ -2 चाहिए, तो OH पे -1 होता है, तो 2 को ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब देखिए हम क्या बोले थे, ऑक्सीजन देख के वाटर लिख देना, तो ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 है, तो 2 को वाटर लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम 2 वाटर लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन जो कम है इसमें से 2 ले लेगा, क्योंकि एक अमोनिया में से एक हाइड्रोजन लिया था तो NH3 बना था, NH3 बना, लेकिन 2 अमोनिया है, 2 हाइड्रोजन ले, सॉरी अमोनियम सॉल्ट है, 2 अमोनियम सॉल्ट है, मतलब NH4 है, और दोनों में से एक एक निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 NH3 बचेगा, ठीक है। अब Ba क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4, इस प्रकार से क्या हो गया, अमोनिया बन गया। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा प्रिपरेशन के बारे में, कॉमर्शियल प्रिपरेशन के बारे में, जो व्यवसाय के लिए कोई चीज हम बनाएंगे, किसी देश में कोई चीज कमी है तो हम उसको अमोनिया की जरूरत है, यदि हम बेचना चाहते हैं तो वो लेना चाहेगा, तो हम उसके लिए, ठीक है। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होता है उसका बात करते हैं हम। कॉमर्शियल प्रिपरेशन मतलब व्यवसाय के तौर पे, ये किसने दिया था सबसे पहले, हैबर साहब ने। क्या किए थे हैबर साहब ने, अमोनिया बनाए थे। कैसे उन्होंने बनाया, उन्होंने सिंपल क्या किया, नाइट्रोजन लिया, उसी में एयर में हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया और NH3 बना दिया। क्या कर दिया, NH3 बना दिया। अब कितना बनेगा, तो बात आती है तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या बोले, जब ये क्या हो, सम संख्या न हो, इसको सम संख्या बनाने के लिए 2 से गुना कर देते, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6, तो हाइड्रोजन एक साथ 2 रह सकता है, मतलब 3 लेंगे, इसमें तो 2 नाइट्रोजन तो 2 हो गया। क्या ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से वैसे रिएक्ट करके अमोनिया बना लिया, यदि ऐसा रहता तो अमोनिया की कभी दिक्कतें ही नहीं आती, नेचर में वैसे यदि बनते रहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता तो कोई दिक्कत ही नहीं आता। क्यों, हैबर साहब को उतना कष्ट झेलना पड़ा इसको बनाने के लिए। तो देखिए अमोनिया का प्रिपरेशन बनता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, लेकिन कंडीशन है इसमें बहुत ज्यादा इस दोनों को टेम्परेचर देना पड़ता है। बहुत ज्यादा देने का मतलब है कि टेम्परेचर होता है लगभग 500 केल्विन डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। और प्रेशर जो देना पड़ता है 200 ATM देना पड़ता है, 200 ATM। हम लोगों के ऊपर एयर मात्र
एक एटीएम प्रेशर लगा है, हम लोगों के ऊपर एयर कितना प्रेशर लगा रहा है, एक एटीएम, जिस कारण से हम लोग कोई भी चीज को ऊपर नहीं फेंक पाते। इसमें ऑफिशियली बात है कि जो ग्रेविटी भी काम करती है, लेकिन एयर का भी प्रेशर रहता है, दबदबा रहता है ऊपर से, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोनों को एक साथ लाएंगे तो अमोनिया नहीं बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 200 एटीएम प्रेशर देना पड़ेगा और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब ये टेम्परेचर देगा तब ये अमोनिया बनेगा। क्या इतना में ही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें क्या होता है और चीज मिलाना पड़ता है कैटेलिस्ट के काम पे। क्यों? कैटेलिस्ट इसका रिएक्शन जल्दी करा देता है, साइड इफेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। कोई एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है, कोई अवशोषित भी तो करने वाला होगा। ये एनर्जी इतना रिलीज करता है कि 46 किलो जूल पर मोल, एक मोल में 46 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देता है। और जब ये रिलीज करता है तो इसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ माइनस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज कितना होता है, इतना, माइनस लिख दिए तो इसका मतलब पता चल गया एनर्जी रिलीज हो रहा है इतना, ठीक है। अब इसमें कैटेलिस्ट भी दिया जाता है रिएक्शन फास्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो वो कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड। और क्या होता है, प्लस Al2O3 रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी रहता है जिसको बॉक्साइड बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, K2O होता है, पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। यदि इसको एक आप प्रोसेस के हिसाब से समझे तो मान लीजिए ये कोई ग्राफ के हिसाब से जानना चाहते हैं तो देखिए, मान लीजिए कोई क्या है, एयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन घूम रहा है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन घूम रहा है, ठीक है। इन दोनों को पकड़ेंगे हम लोग, क्या करना है हम लोग को, ये दोनों को पकड़ना है, पकड़ के इन दोनों को मिलाना है। मिलाने से स्वाभाविक बात है कि कोई कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ना टेम्परेचर मिल रहा है ना प्रेशर, तो मिलेगा कैसे, दोनों गैस है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। जैसे मिलाएंगे इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम प्रेशर डालेंगे। देखिए ये एयर का ही बात हो रहा है, ऊपर में भी एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डाल दिए 200 एटीएम, एटमॉस्फेयर में है। जैसे इसका प्रेशर डालेंगे ये दोनों मिलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा। जैसे स्टार्ट करेगा तो ये नीचे आने लगेगा, ऊपर से क्या आने लगे, नीचे आने लगे। जैसे नीचे आने लगेगा यहाँ पे कैटेलिस्ट डालेंगे, कैटेलिस्ट डालेंगे कौन कौन चीज, आयरन ऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस K2O। और क्या करेंगे, टेम्परेचर यही देंगे, टेम्परेचर भी क्या करना है, यहीं पे देना है 500 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये टेम्परेचर देंगे ये फटाक से मिल जाएगा। इतना देने के बाद क्या होगा, ये मिल जाएगा और मिल के सबसे नीचे आ जाएगा, निचला फेज में। किस फेज में आ जाएगा, नीचे में। नीचे जैसे आएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, NH3 बन जाएगा। NH3 किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड में, गैस में नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा, लिक्विड में। ये लिक्विड से फिर क्या होगा, प्रिपरेशन होने के बाद ये कोई किसी बीकर में रहेगा या कंटेनर में रहेगा। जैसे इस पे फिर हीट देने लगेंगे ये दोनों टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा अलग, फिर H2 अलग होने लगेगा। N2 H2 अलग होगा। क्या इसको हम खुले में करें, इतना मेहनत जो कर रहे हैं, इतना रुपया पैसा लोग लगा के जो वो काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या खुले में करेंगे, नहीं, ये बीकर में रहेगा, बंद ट्यूब में रहेगा। जैसे ये ऐसे होगा, बंद ट्यूब में जाएगा दोनों। जैसे यहाँ पे फिर एक पंप लगा देंगे। पंप कैसा लगाएंगे, प्रेशर देने वाला पंप लगाएंगे, प्रेशर देने वाला। फिर ये दोनों इस पंप के पास आएगा और पंप आएगा तो फिर ये प्रेशर में आएगा। और जैसे ये प्रेशर मान लीजिए यहाँ भी 2 एटीएम दे रहा है, 200 एटीएम, तो फिर ये ऐसे आएगा, फिर जाके कैटेलिस्ट से मिलेगा। ये प्रोसेस क्या होते रहता है,
चलते रहता है। इससे अमोनिया में कोई दिक्कत, मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेस होते रहता है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है और ये बनते रहता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसको हम ये बोल सकते हैं, ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अगला बात, इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर लगता है, 200 atm प्रेशर लगता है। कुछ नहीं, जो जो किया वही लिख देते हैं, 200 atm प्रेशर लगता है। और क्या लगता है, टेम्परेचर कितना लगता है, 500 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा उससे ज्यादा। और क्या लगता है, कैटेलिस्ट लगता है। क्या होता है, कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जब बनता है तो ध्यान में रखिएगा लिक्विड फॉर्म में अमोनिया बनता है, ठीक है। कैटेलिस्ट बनता है। कैटेलिस्ट में क्या क्या रहता है, आयरन प्लस Al2O3 प्लस K2O बन जाता है। सॉरी, ये कैटेलिस्ट रहता है जो उसमें यूज होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें यूज होता है। इस प्रकार से हम क्या की, कॉमर्शियल प्रिपरेशन भी कर लिए, कौन चीज का, अमोनिया का। अब हम बात करने जा रहे हैं अमोनिया के प्रॉपर्टीज के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे, अमोनिया के प्रॉपर्टीज का। देखिए अमोनिया के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है। एक नंबर में अमोनिया के प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। अमोनिया कैसे बना होता है, अमोनिया ऐसे होता है, हाइड्रोजन यहाँ होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, होगा ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड की तरह है, ऊपर में नहीं है कुछ, लेकिन ऐसे एक पिरामिड की तरह ऐसे है। देखिए क्या है, ऐसे है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब बात करते आगे कि ये अमोनिया, हम बोले थे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसी भी चीज से तो ये पॉइजनस हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस होगा। अमोनिया क्या होगा, पॉइजनस होगा, पॉइजनस होता है। उसके बाद इससे स्मेल आते रहता है, कौन सी कलर का, तीखा कलर आता है। ये हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक पंगेंट स्मेल, पंगेंट स्मेल आता है, मतलब तीखे स्मेल आता है, तीखा कलर का, तीखा स्मेल आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा तीखा स्मेल आता है। अब देखिए जब ये तीखा स्मेल आता है तो यही अमोनिया गैस हम लोगों के आंखों में क्या करता है, आंसू लाता है। क्या करता है अमोनिया गैस, यदि अमोनिया गैस के संपर्क में हमारी आंखें आ जाए, इससे क्या होता है, आंसू निकलने लगता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइन्स टीयर्स इन आईज। क्या करता है, आंखों में आंसू लाता है। उसके बाद देखिए अमोनिया का कोई टेस्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, टेस्टलेस होता है। इसका कोई कलर भी नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और ये अमोनिया पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। यूरिया कैसे वाटर से रिएक्ट कर लिया, अमोनिया बनाया ना, तो वो क्या करता है, ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, लेकिन एयर से हल्का होता है। यहाँ हम लिख दे स्लाइटली लाइटर देन, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा, लाइटर मतलब हल्का,
स्लाइटली थोड़ा सा, लाइटर मतलब हल्का, देन एयर, एयर से ये थोड़ा हल्का होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पानी में सोल्यूबल होता है। क्या होता है? हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। और हाँ, बेसिक नेचर का यदि हम बात करें, ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर के साथ वो होता है, जैसे वो ये पानी में मिलेगा अमोनिया, ये OH दे देगा, ठीक है। ये क्या होगा? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने जाएंगे कि जो कुछ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ? तो हम बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी का। ये वाटर से रिएक्ट जैसे करेगा ना, क्या करेगा? देखिए, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करता है, NH3 वाटर से रिएक्ट करेगा, ये एक H ले लेगा, इसका एक H लेता है तो NH4 प्लस और OH माइनस बनाता है, ठीक है। तो रिएक्ट किया, तो जैसे NH4 OH बना, तो ये जो क्या करेगा, किसी एसिड से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। मान लेते ZnSO4 से रिएक्ट करा NH4OH, तो क्या बनाएगा? ये NH4 सॉल्ट से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाला से मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये ZnOH से मिलेगा, तो ZnOH का होल 2 बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा? NH4 है, SO4 है, ये NH4 का होल 2 SO4 बन जाएगा। तो इस चीज को हम अभी क्या कर रहे हैं, लिखने वाले हैं। और ये आपका मेन प्रॉपर्टी हुआ, ये बेसिक नेचर का होता है, ये भी, लेकिन कम बेसिक नेचर का होता है, ज्यादा बेसिक का नहीं होता। तो देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में कौन सी का बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी का, अमोनिया का। उसमें भी क्या? रिएक्टिविटी का। अमोनिया क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन में वीक बेस होता है। कैसे? नाइट्रोजन अमोनिया है, वाटर से रिएक्ट किया तो NH4 प्लस और OH माइनस बनाया, NH4 प्लस और OH माइनस बनाया। कैसे बनाया? 3 H है, एक H इससे ले लिया तो NH4 हो गया, अब एक लिया है इसलिए प्लस। अब यहाँ पे देखिए, एक H ले लिया तो OH माइनस बच गया, ये अलग हो गया। तो यही जो बनता है NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो NH4 प्लस और OH माइनस मिलके ये बनाया। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बनाता है? अमोनियम सॉल्ट बनाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ZnSO4 एसिड से रिएक्ट किया तो ZnOH का होल 2 बना। क्या बना? ZnOH का होल 2 बना, प्लस क्या बन गया? NH4 का होल 2 SO4। कैसे बना? देखिए, NH4 है, इस +1 प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1, यहाँ -2, दोनों का चार्ज पहले बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1 है, इसका यदि पूरा का 2 ले लेंगे तो +2 हो जाएगा। वही NH4 का 2 कर दिए, मतलब चार्ज यहाँ पे +2 में हो गया, +1 या -2। अब देखिए, +1 1, इसका दुगुना है तो कितना हो गया? +2, तो -2 +2 बराबर हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो इसीलिए NH4 का होल 2 प्लस SO4 बनाया, ये इसके साथ मिला। अब बच गया Zn और OH। Zn पे +2 होता है, OH पे -1 होता है, तो +2 के बराबर -2 होना चाहिए। यहाँ पे इसको क्या किया? दुगुना कर दिया, -1 को 2 से गुना कर दिया, तो यहाँ हो गया। इसीलिए ZnOH का होल 2 होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी किया, क्या किया? NH4 है, OH है, FeCl3 है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस करना पड़ता है, यहाँ 2Fe दे देते हैं। 2Fe जैसे दिए तो पता चल जाएगा। देखिए, NH4 का एगो है, OH का एगो है, यहाँ पे 6 दीजिए। अब देखिए, पहले क्या होता है,
ये बना लेते हैं NH4Cl। 6 को क्या है NH4 है, ये प्लस में है। Cl का वो है 3 गुना 6 वो है, -1 है, आइए +1, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 को ये है, 6 को ये है, इसीलिए लिख दिए 6 NH4Cl। 6 NH4 है और 6 Cl है। कैसे 6 है? 3 को Cl एक साथ है, लेकिन 3 Cl एक साथ रहता है, ऐसा ऐसा का गो है 2 गो है, तो 3 दूना 6 हो गया, तो 6 Cl है। NH4 है 6 गो, तो 6 NH4Cl। NH4 भी 6 हो गया, Cl भी 6 हो गया, ठीक है। जब ये और ये बन गया, अलग हो गया, तो बच गया OH और Fe। OH बच गया और Fe बच गया। Fe कै गो है 2 गो है, OH कै गो है 6 गो है, तो 2 गो Fe क्या करेगा 3 गो ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएगा, क्या बना लेगा हेमाटाइट और बना लेता है। तो जैसे ये क्या करेगा Fe2O3 बनाया, अब देखिए Fe2 ऑक्सीजन 3 को ले लिया, 6 गो में से 3 को ऑक्सीजन ले लिया, बचा कितना है 3 को ऑक्सीजन 6 को हाइड्रोजन, मतलब 3 मोल वाटर भी बनाया। अब ये पूरे को क्या कहते हैं लाइमोनाइट और कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं लाइमोनाइट और कहते हैं। अब ये देखिए ये जो ZnOH का Hol2 बना, ये व्हाइट कलर का होता है, बनने के बाद क्या हो गया बैठ जाता है, प्रिसिपिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो Fe2O3 डॉट 3H2O बना ब्राउन कलर का, ये क्या होता है इसका नाम लाइमोनाइट होता है, जो किस कलर का होता है ब्राउन कलर का। इस प्रकार से आप क्या देखें अमोनिया वाटर से रिएक्ट किया था, क्या किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम सॉल्ट बनाता है। ये सब क्या है अमोनियम सॉल्ट है, क्या है अमोनियम सॉल्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या किए आज अमोनिया के नाइट्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, अमोनिया का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज अच्छे तरह से समझ लिए हैं। एक और रिएक्शन बचा है जो कल हम बताएंगे, फिर कल क्या हो जाएगा अमोनिया का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।